हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 15 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के मिलेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और फुली एक्सप्लेन्ड PDF ये रहेगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 मार्च। तो वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये 15 मार्च को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम रहा है इस साल टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। साथ ही आपको वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े 7R का मतलब भी जानना चाहिए: रिप्लेस, रीथिंक, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिपेयर। आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ओलिवियर डसॉल्ट किस देश की संसद के सदस्य थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो फ्रेंड्स, जो ये ओलिवियर डसॉल्ट हैं, ये फ्रेंच MP रह चुके हैं और एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई है। तो आपने राफेल वार प्लेन्स तो सुने होंगे, इनका नाम तो सुना होगा आपने, है ना, चर्चा में भी रहे हैं। और इनको जो है डसॉल्ट एविएशन जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। अब जो ये डसॉल्ट एविएशन है तो इसके लीडर रहे हैं सर जी डसॉल्ट। तो ये इनके फादर रहे हैं, ओलिवियर के फादर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक ये टर्म देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं सायन। ये टर्म मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको एक नया वर्ड जानने के लिए मिले, क्योंकि ये इंग्लिश के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। जो आपके बैंकिंग हो या फिर SSC हो, उसमें ये वर्ड जो है पूछा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो ये सायन वर्ड है इसका मतलब होता है किसी फैमिली का यंगेस्ट मेंबर या फिर यंगर मेंबर आप कह सकते हैं, या फिर उत्तराधिकारी आप कह सकते हैं, ठीक है। और किसी मिडिल क्लास फैमिली का नहीं, कोई रीच फैमिली हो, कोई अमीर परिवार हो, तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है, उनका जो लड़का होता है, उसे बोलते हैं सायन। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर में देखोगे तो सीधा लिखा रहता है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कैंपेन शुरू किया। लेकिन अगर आप इंग्लिश अखबार में देखोगे तो वहाँ पर राहुल गांधी के बदले लिख देते हैं कि कांग्रेस सायन स्टार्टेड इलेक्शन कैंपेन। तो वहाँ पर राहुल गांधी को इस टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वे कांग्रेस फैमिली के क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं, है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं राजकुमार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब राजकुमार आप समझ सकते हैं, किसी अमीर फैमिली का जो राजकुमार होता है उसको बोलते हैं सायन। तो ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आप याद रखिएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भवानी देवी। तो भवानी देवी जो हैं अब टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई कर गई हैं और ये तमिलनाडु से हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फेंचिंग वर्ल्ड कप जो चल रहा है, जहाँ पर इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये हंगरी में संपन्न हुआ है। और आपको जानना चाहिए तमिलनाडु से है, क्योंकि बैंक में हाल ही में पूछा भी गया था इसी तरह का क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए किन देशों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना एंड रशिया। तो चाइना एंड रशिया जो हैं, ये इन्होंने एक MOU साइन किया है, ठीक है। किस लिए? कि ये चंद्रमा की सतह पर एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान, ठीक है, इसको जो है बनाने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने एक सहमति व्यक्त की है। अच्छा, साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि चंद्रमा से जुड़े कौन कौन से मिशन हैं, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, चाइना का चैंग, ठीक है, चंद्रयान भारत का, बेरेशीट ये इजराइल का है, कैपस्टोन ये नासा का है, लूना ये रशिया का है, आर्टेमिस ये नासा का है और राशिद ये जो है UAE का मिशन है। तो ये सभी चंद्रमा से जुड़े हुए हैं और आपको ये सभी जानने चाहिए, नोट कर लीजिएगा इनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क क्वाड के एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में 4 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ शामिल हुए। इनमें से कौन सा नेता शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो।
तो इसमें कौन कौन शामिल रहे? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशीहाइड सुगा, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। तो ये चारों देश मिलकर क्या बनाते हैं? क्वाड बनाते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। और कोविड-19 पैंडेमिक पर इस समिट में चर्चा की गई। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन की स्वतंत्रता बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। और इस समिट में जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है इसका टाइटल आपको जानना चाहिए। टाइटल रहा द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। तो इसके तहत जो वैक्सीन प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक रिकवरी है उसके बारे में बात की गई है। साथ ही हैदराबाद स्थित वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बायोलॉजिकल ये अमेरिका द्वारा फाइनेंस की जाएगी, जिसके तहत 2022 के अंत तक 1 बिलियन कोविड-19 डोजेस तैयार होंगी। साथ ही आपको बता दें कि जो बायोलॉजिकल है ये इंडिया की लार्जेस्ट टिटनस वैक्सीन एंड स्नेक वेनम एंटीडोट मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, अगर हम क्वाड की बात करें तो इसे एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी या फिर एशियन नेटो के नाम से भी जाना जाता है। और मालाबार नवल एक्सरसाइज आप जानते होंगे कि ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है। क्वाड कंट्रीज़ कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान। कभी कभी देखिए दिमाग इस तरह से काम नहीं कर पाता है। अब ये क्वेश्चन मैंने ही फ्रेम किया जिसमें कि आंसर जो है इसमें कनाडा था कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इसमें शामिल नहीं हुए हैं। क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया लेकिन यहाँ पर क्वाड में जो है यहाँ पर कनाडा लिख दिया क्योंकि कनाडा ही इसका थीम चल रहा था क्वेश्चन का। तो यूएसए के बदले यहाँ पर क्वाड मेंबर ही मैंने कनाडा ही यहाँ पर लिख दिया था। तो फिर आप कुछ एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया कि यहाँ पर जो है गलती से कनाडा लिखा गया है, तो उसी को रेक्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से कभी कभी माइंड जो है जो क्वेश्चन का थीम है वहीं पर रह जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर कनाडा लिखा गया था। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा और कोशिश ये रहेगी कि आगे से कभी इस तरह से ना हो, क्योंकि आप जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आप लोग 1500 या 2000 लोग जो देखते हैं, तो इस पर सही असर नहीं पड़ता है। तो आगे से इसको ध्यान रखेंगे। और आप लोग भी काफ़ी पोलाइटली कमेंट में बताते हो कि अगर कोई गलती होती है, हालांकि इस तरह से नहीं होता है, लेकिन अभी जो है इस तरह से कुछ होने लगा है कि माइंड जो है उसी थीम पर अटक जाता है और यहाँ पर कुछ एरर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई ने फाइनल में किस टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मुंबई के कैप्टन कौन रहे? पृथ्वी शॉ। और यूपी के कैप्टन कौन रहे? करण शर्मा। तो मुंबई ने यूपी को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीत ली है और ये मुंबई का 4th विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? आदित्य तारे। और इनको टारगेट मिला था 313 रन बनाने का मुंबई को। और ये फाइनल कहाँ पर खेला गया? नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। हामिद बाकायोको, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइवरी कोस्ट। और आइवरी कोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है अलासाने आउटारा और कैपिटल है यमोउसोक्रो। करेंसी है यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। महामदो इस्सोफोगो ने अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं नाइजर के। और अगर हम नाइजर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है नियामी और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो इन्होंने क्या जीता है? 2020 इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। किस रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली स्थापित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्टर्न रेलवेज। तो फ्रेंड्स, जो मोबाइल ट्रेन रेडियो जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो इसकी सहायता से अब जो ट्रेन क्रू है ये कंट्रोल सेंटर एंड जो स्टेशन मास्टर है उससे आसानी से इंटरेक्ट कर सकेगा। तो यही इसकी खासियत रही है। और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंग्लिश में देख लेते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? एक US कंजर्वेटिव थिंक टैंक है द हेरिटेज
फाउंडेशन। जैसे नीति आयोग है ना थिंक टैंक, तो ऐसे ही ये भी एक थिंक टैंक है, द हेरिटेज फाउंडेशन। तो इसने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया है और सिंगापुर ने इसमें जो है टॉप रैंक प्राप्त की है। इसके बाद न्यूजीलैंड ने, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर स्विट्जरलैंड और पाँचवें पर आयरलैंड। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 4 कैटेगरीज रही हैं, रूल ऑफ लॉ, साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड ओपन मार्केट्स। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये रैंक दी गई है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम ओवरऑल बात करें तो 184 कंट्री में 121वीं रैंक यहाँ पर भारत की रही है और भारत को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में जो है इन्होंने रखा है। और अगर हम एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें भारत को 40 में से 26वें पोजीशन पर रखा है। यानी अगर हम 40 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें भारत 26वें नंबर पर है और ओवरऑल भारत यहाँ पे 121वें नंबर पर है। 2020 की प्रतिष्ठित टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? यानी टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020, तो इसके लिए चुना गया है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को। आपको बता दें कि जो डॉक्टर तमिलसाई हैं ये तेलंगाना की गवर्नर हैं, साथ ही पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी पदभार ये संभाल रही हैं, एडिशनल चार्ज यहाँ पर संभाल रही हैं। तो केवल इन्हीं को नहीं मिला है, जो इनके अलावा 19 और भी हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 20 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020 किसके द्वारा दिया गया है? इलिनॉइस के द्वारा। ये क्या है? मल्टी एथनिक एडवाइजरी टास्क फोर्स है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा 2021 FIAF पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। तो क्या अवार्ड का नाम है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। तो इसे ये दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से किसे एक बैटन ऑफ ऑनर और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण बेदी को। तो फ्रेंड्स, पुडुचेरी में इनकी सेवा को अप्रिशिएट करने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से, पुरस्कार नहीं कहेंगे, इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। हालांकि 16 फरवरी को इन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा भी दिया गया था और अब जो है इनको ये सम्मान दिया गया है, बैटन ऑफ ऑनर। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने पुडुचेरी में जो है इनका काफ़ी अच्छी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जो कि सच भी है। इन्होंने अच्छी सेवाएं वहाँ पर दी हैं और काफ़ी इन्होंने करप्शन जो वहाँ पर चल रहा था उसको उजागर किया है। कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया है? आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर, तो इसको जो है लॉन्च किया है। किस लिए? जो भी आर्टिशंस हैं, ठीक है, इनको ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा, ये वर्ड आपको जानना चाहिए कि इंक्यूबेटर का मतलब क्या है। तो इंक्यूबेटर का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी है तो वो किसी नए स्टार्टअप को डेवलप करती है, ठीक है, उसको ग्रो करने में मदद करती है, चाहे वो मैनेजमेंट के रूप में उसको ग्रो करे या फिर उसको कोई ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करे, है ना। कोई कंपनी किसी स्टार्टअप को जो हेल्प करती है तो उस तरह को बोलते हैं इनक्यूबेटर, ठीक है। ये टर्म आपको जाननी चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको एक बार क्लस्टर भी बताया था, क्योंकि क्लस्टर और इनक्यूबेटर ये दोनों ही आजकल काफ़ी चर्चा में है, आत्मनिर्भर भारत से जुड़े हुए टर्म हैं और ये आपको जो है जानने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एग्ज़ाम के लिए पढ़ी जाए, कुछ इस तरह की जानकारी अगर आप रखते हैं तो आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी आसान हो जाता है, किसी न्यूज़ को समझना भी आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड आर्किल के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पल्लव मोहापात्रा को। और पल्लव मोहापात्रा की अगर बात करें तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO रह चुके हैं। हाल ही में ये CEO थे, अब तो नहीं है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जो आर्किल है इसके चेयरमैन है अनिल गोर्थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA फ्रेमवर्क से हटा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, IDBI बैंक। LIC ऑन्ड IDBI बैंक एग्जिट्स PCA फ्रेमवर्क। तो इस पूरे को समझते हैं। देखिए अब RBI ने क्या किया है कि IDBI बैंक को जो है
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क से इसने इसको हटा दिया है और 4 साल बाद इस तरह का एक्शन आरबीआई ने लिया है, यानी कि ये अच्छा एक्शन है। इसका कहने का मतलब ये है, हटा दिया से निगेटिव ना समझें आप। आरबीआई ने इसको जो है इस फ्रेमवर्क के तहत मई 2017 में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जो इसका एनपीएस था, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, ये 13% से भी ऊपर जो है चले गए थे। तो इसलिए आरबीआई ने इनको पीसीए फ्रेमवर्क में रखा था। पीसीए फ्रेमवर्क में क्या होते हैं कि जो ये बैंक होते हैं, अगर ये सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, जो आरबीआई ने कुछ पॉलिसी रेट्स होते हैं, उनकी लिमिट जो रखी होती है, उनके अंतर्गत ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तो तब आरबीआई जो है इनको इस तरह के फ्रेमवर्क में रखती है और अपनी कड़ी निगरानी इन बैंकों पर रखती है। इनका जो क्रेडिट देने का जो दायरा रहता है उस पर थोड़ा कंट्रोल लगाती है। तो इसको बोलते हैं पीसीए फ्रेमवर्क। आगे भी जानेंगे इसके बारे में। तो अब बैंक ने जो है अपनी कमिटमेंट भी दी है, रिटर्न कमिटमेंट आरबीआई को दी है कि आपने जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए हुए हैं नेट एनपीए से रिलेटेड या फिर लेवरेज रेशो से रिलेटेड, ठीक है, हम उसको जो है फॉलो करेंगे, सीरियसली उसको फॉलो करेंगे। साथ ही आपको आईडीबीआई बैंक के बारे में ये जानना चाहिए कि इसके एमडी एंड सीईओ हैं राकेश शर्मा और इसके चेयरमैन हैं एमआर कुमार। एमआर कुमार कौन है? ये एलआईसी के चेयरमैन हैं। तो ये आईडीबीआई बैंक के भी चेयरमैन है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक की जो ऑनर है ये एलआईसी है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपका बैंक में बन जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, अब जानते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और पीसीए फ्रेमवर्क क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में देखिए, इट इज़ अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विद वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय द आरबीआई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं बैंक, तो उन पर आरबीआई जो है अपनी कड़ी नज़र रखता है, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी बैंक होते हैं उनको एक रिस्की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी उनको वो जो है अंडर रिस्क वे बैंक रहते हैं, क्योंकि वे जो सर्टेन नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कैपिटल रेशियोज हो गया, असेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब को जो है सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए 3 थ्रेशोल्ड होते हैं, 3 रिस्क थ्रेशोल्ड लेवल बनाए गए हैं। तो इसमें अगर हम पहला थ्रेशोल्ड देखें तो देखिए, जो भी बैंक हैं वो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो जिनका 10.25% से कम हो लेकिन 7.75% से ज़्यादा हो जाए, तो उनको थ्रेशोल्ड 1 में रखा जाता है, यानी रिस्क में इस वाले जो ये वाला लेवल है रिस्क का, इसमें रखा जाता है। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो। अच्छा, फिर अगर बात करें जिन बैंक का CRAR, यानी इसी की बात हो रही है, CRAR जो है ये 6.25% से ज़्यादा हो लेकिन 7.75% से कम हो, तो इनको सेकंड थ्रेशोल्ड में रखा जाता है। और जिन बैंक का कॉमन इक्विटी टीयर 1 ये जो है 3.625% से नीचे चला जाए, उन्हें थर्ड थ्रेशोल्ड लेवल में रखा जाता है। तो इस तरह की लिमिट भी आपसे पूछ ली जाती है। साथ ही अगर हम और कैटेगरी की बात करें तो जिन भी बैंक का NPA है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, ये 6% से ज़्यादा और 9% से कम हो, तो इनको थ्रेशोल्ड 1 में रख दिया जाता है। और अगर इनका NPA 12% से ज़्यादा चला जाए तो उनको थर्ड थ्रेशोल्ड में रख दिया जाता है। और अगर बैंक अपनी संपत्ति पर जो है निगेटिव रिटर्न जो है जनरेट कर रहे हैं, और अगर ऐसा ये 2 साल के लिए कर रहे हैं तो इनको थ्रेशोल्ड 1 में रखा जाता है। अगर ऐसा 3 साल तक हो रहा है तो इनको थ्रेशोल्ड 2 में रखा जाता है। अगर ये 4 साल तक ऐसा कर रहे हैं तो इनको थ्रेशोल्ड 3 में रखा जाता है। तो आई होप आपको ये पीसीए फ्रेमवर्क समझ में आ गया होगा। आप एक बार खुद भी इसको इंग्लिश में पढ़िएगा और आपको यहीं के यहीं ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। कमुती सोलर पावर प्लांट इज इन विच स्टेट? तमिलनाडु। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द लिव लव लाफ फाउंडेशन? दीपिका पादुकोण। ग्लेनमार्क फार्मा साइंड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? रोहित शर्मा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लोकेटेड? जालंधर, पंजाब। On March 8, a debate on the contentious Indian farm laws was held in which country's parliament? United Kingdom. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। जिस तरह से आप डेली मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से हम भी इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो फ्रेंड्स बनता ही है।
अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विच ब्रांड इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द IPL 2021? इंडिया विल फेस विच कंट्री इन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? थबल चोंगबा फोक डांस एंड याओशांग फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये हाल ही में करंट न्यूज़ में रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। द कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड टू इंक्रीज द FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर टू व्हाट %? तो फ्रेंड्स, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।